जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म मासूमियत जिंदाबाद। सुन्नी असले सुन्नी नस्ले सुन्नी ही ये जान है, सुन्नी असले सुन्नी नस्ले सुन्नी ही ये जान है। सुन्नी जीना सुन्नी मरना, सुन्नी जीना सुन्नी मरना, सुन्नी की पहचान है। तू भी सुन्नी मैं भी सुन्नी, सुन्नी पाकिस्तान है। तू भी सुन्नी मैं भी सुन्नी, सुन्नी पाकिस्तान है। नाम नबी पे मर मिटना ये, नाम नबी पे मर मिटना ये अपना ही ईमान है। जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो, जागो जागो सुन्नियो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन, मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना, मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां
क़ाइदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफीक से तहरीक सिरात मुस्तकीम के मकामी यूनिट के ज़ेर एहतमाम सालाना इज्तिमा सिरात मुस्तकीम के मौका पर अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल और तौफीक से निहायत ही रूहानियत अफरोज़ प्रोग्राम जारी है। उलमाए किराम के खिताबात बिलखुसूस आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कोटला शरीफ के चश्मो चिराग शेर आले सुन्नत ललकार मुजद्दिद अल-फ़ैसानी हज़रत किबला मुफ्ती मियाँ तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आपका तफसीली खिताब नहायत ही खूबसूरत तरीके से हुआ। मैं अपनी तरफ से मुंतज़िमीन को खुसूसी तौर पर हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली बिलाली साहब की सरपरस्ती में हमारे नौजवानों ने एक तो पूरा साल ये दरसे सिरात मुस्तकीम का पाबंदी से एहतमाम करते हैं और फिर ये सालाना प्रोग्राम भी बड़ी मोहब्बत से मुनक़िद करते हैं। अल्लाह इन सब नौजवानों की इस मोहब्बत को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इन्हें हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमाए और अपना खुसूसी फजल व करम रब्बे ज़ुल जलाल इनके शामिल हाल फरमाए। सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का एक खुसूसी मकसद है और ये हमारी तहरीक है कि हम पूरे मुल्क में हर जिले के अंदर सुन्नी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करना चाहते हैं और इनेकाद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा साल मार्च के शुरू में मीनार पाकिस्तान पर तारीखी सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। रब्बे ज़ुल जलाल हमें तौफीक दे और आसानियां अता फरमाए। हर चीज पर अकीदा मुकद्दम है। अकीदा सही हो तो हर इबादत सही है और माज़अल्लाह अकीदे में अगर खराबी आ जाए तो कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। दुनिया में हर दौलत के बड़े चोर हैं लेकिन सबसे बढ़कर अकीदे के चोर हैं कि जो सच्चे लोगों का अकीदा लूटना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। तो ऐसे में उलमाए रब्बानी की ये ड्यूटी है कि वो जहां अपने अकीदे की हिफाजत करें वहां अवामुन्नास के अकीदे की भी हिफाजत करें और वो हिफाजत कुरान और सुन्नत के बयान के जरिए होती है। हिफाजत जो हमारे आइम्मा हैं उन्होंने कुरान और सुन्नत से जो हकायक इकट्ठे किए हैं उनके इजहार से हिफाजत होती है। तो जिस जलसे में ये पैगाम दिया जाए उस जलसे को सुन्नी कॉन्फ्रेंस से ताबीर किया जाता है। आज दुनिया में किसी छोटी सी मीटिंग में भी इंसान ने जाना हो, छोटे से फंक्शन में जाना हो, वो एहतमाम करता है कि उसका चेहरा धुला हुआ हो, ताजा हो, वो फ्रेश नजर आए। एक ऐसा इज्तिमा है कि जब सारी इंसानियत इकट्ठी होगी क़यामत का दिन और उस दिन सब कुछ निखर के सामने आ जाएगा, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। उस दिन की असर फिक्र होनी चाहिए कि उस दिन बंदा अच्छा नजर आए, उसके चेहरे पर कोई दाग ना हो, स्याही ना हो, उसका चेहरा निखरा हुआ हो, गुलाबों की तरह तरोताजा हो। और उधर वो दिन ऐसा है कि सूरज सवानेजे पे होगा,
बड़ी तपश होगी, हौलनाकियां होंगी, तो कैसे उतने इतने बड़े इज्तिमा में करोड़ों अरबों इंसानों के सामने एक इंसान अपने चेहरे की उस दिन की रोशनी का बंदोबस्त कर सकता है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने हमें ये बताया कि जो आज मसलक अहले सुन्नत पे पक्का रहेगा उसका चेहरा उस दिन भी रोशनियों से मामूर नजर आएगा। यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में ऐलान फरमाता है क़यामत के दिन के जो तारुफ है कि क़यामत का दिन कैसा दिन होगा, उसमें क्या कुछ होगा। तो खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु ने कहा उस दिन के अंदर कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। उस दिन चेहरे का नूर आज जिंदगी के सब रोज से वो मुंसलिक है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। आज जिस शख्स ने ईमान बचा लिया, अकीदा सलामत रखा, अमाल सालिहा करता रहा, अगरचे कब्र में जाने के बाद सदियां गुजर जाएंगी और फिर कहीं जाके क़यामत का दिन आएगा, मगर अकीदे की रोशनी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ती। सदियों के गुजर जाने के बावजूद अकीदों को पता है कि मेरा मानने वाला कौन था। ईमान को पहचान है कि किसने जमाने से टक्कर ले ली, बरादरी से टक्कर ले ली, हालात से टक्कर ले ली, मुखालफतें सब कुछ थी, लेकिन वो अकीदा तौहीद पर डटा रहा, अकीदा खत्म नबूवत का मुहाफिज रहा। उसने कौन है जिसने शान अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में अपने अकीदे को मजबूत रखा और लोगों के अकीदे का भी तहफ़्फ़ुज़ करता रहा। कौन है कि जिसने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इज्जत और नामूस के लिहाज से अपना किरदार अदा किया। अकीदा हर फर्द को पहचानता है, यहां तक कि रूह निकलेगी, अकीदे की रोशनी कब्र में पहुंच जाएगी। कब्र में भी इसका खुसूसी तौर पर दखल है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तलकीन की हदीस उम्मत को अता की कि तुम में से जिस वक्त कोई फौत हो जाता है, उसकी तदफीन हो जाती है, तो मामला खत्म नहीं होता। फलयकुम अहदुकुम अला रासि कब्रिही, तुम में से एक बंदा वहां कब्र के सिराने खड़ा हो जाए और जो मदफून है उसका नाम लेकर उसकी अम्मी का नाम ले, या फुलान अपना फुलानता, ए ज़ैद ज़ैनब के बेटे, मिसाल के तौर पर। सरकार फरमाते हैं पहले सुनेगा, जवाब नहीं देगा, दोबारा तुम जब ये कहोगे यस्तवी जालिसा, सीधा बैठ जाएगा कब्र में। वो और हैं जिनके मुर्दे मूर्तियों जैसे होते हैं, वो सिखों के होते हैं, वो हिंदुओं के होते हैं। मोमिन तो कब्र में भी बुलाने पर बैठ जाता है, और जब तीसरी बार उसको उसकी अम्मी के नाम के साथ अटैच करके आवाज दी जाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कहते हैं अरशिदनी रहमकल्लाह, ऐ बाहर खड़े होकर मुझे गाइड करने वाले बता तो सही तू मुझे क्या बताना चाहता है। अरशिदनी, ये उसे ही पता चलेगा जिसका दुनिया में भी मुर्शिद है, जो इसको मानता है, इरशाद को मानता है, रहनुमाई को। लोग कहने लगे तो रूह निकली तो वो तो पत्थर की तरह है, बुत की तरह है, लेकिन तेरे और मेरे दीन ने कहा मोमिन कब्र में बुत की तरह नहीं, वो बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, बाहर जो खड़ा होकर बुला रहा है वो अंदर से दुआ भी देता है। लोग कहते हैं कब्र वाले क्या देते हैं, सरकार फरमाते हैं वो तो कब्र से भी दुआ देते हैं। अरशिदनी, इरशाद मस्दर से ये अमर है और इसी से लफ्ज़ मुर्शिद बनता है। अरशिदनी, मुझे गाइड करो
क्या तुम क्यों मुझे बुला रहे हो? तो इस मौका के लिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो लफ्ज बोले वो क्या है? फरमाया तुम मुझसे अब बात करो, जो बोलोगे वो कब्र में बोलेगा, जो तुम कहोगे वो अंदर खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगा। क्या कहो? फरमाया उज़कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, याद कर तू उस अकीदे को जिस अकीदे पर होते हुए तेरी रूह निकली है। अगरचे नमाज का बड़ा मकाम है, रोजे का बड़ा मकाम है, हज का बड़ा मकाम है, ज़कात का बड़ा मकाम है, तरावी, नफल, तहज्जुद, तिलावत, क्या कुछ आमाले सालिहा है, मगर वहां जो उसे दावत दी जा रही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर कि याद कर उसको, किसको? मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, जो यकीन तुझे मुयस्सर था कि रूह निकल गई। क्योंकि अकीदा आखिरी घड़ी तक इसकी हिफाजत लाजम है। अगर खुदा न खास्ता 2 मिनट पहले भी जाया हुआ तो कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। उज़कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, ऐ मोमिन याद कर तू उस अकीदे को जिस पर तू सारी जिंदगी मौजूद रहा। कैसे? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने जिंदगी भर रब को एक माना, कभी इस अकीदे का सौदा नहीं किया, कभी इसको नहीं छोड़ा। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कर तू उस अकीदे को कि जिस अकीदे पर तू रहा कि तूने जिंदगी भर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल माना, और तूने कुरान को इमाम माना, तूने इस्लाम को दीन माना। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तुम कब्र से बाहर खड़े होकर उसको ये आवाज दो। यादा अकीदे की दावत तो वो दावत है, बंदा दुनिया से चला जाए ये दावत फिर भी कब्र वाले को दी जाती है। इतनी अहम दावत, और इसका फैज कितना है। अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें मिलकर इस एक दावत की कीमत पूरी नहीं कर सकती। कैसे? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त बाहर वाला ये कहता है याद कर तू अपने अकीदे को, तो अंदर वो जिंदगी भर की अकीदे के बारे में बोलना शुरू हो जाता है। जो इसने बताया कि तू ये याद करके तूने अल्लाह को एक माना, तो वो कहता अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी, और साथ मुहम्मदुन नबी व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो विरद करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इतने में मुनकर नकीर भी दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि मट्टी डाली गई है, अभी उनकी कार्रवाई होनी है, उन्होंने आके क्वेश्चन करने हैं। ये पहला मरहला है जो यहां कामयाब हुआ, फिर आगे कामयाब होता चला जाएगा, और जो माअज़ल्लाह नाकाम हुआ तो फिर बड़ा खसारा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मुनकर नकीर आते हैं और इधर ये आगे विरद में मसरूफ है, ये खुद ब खुद लगा अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन नबी व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी गैब की बातें हैं। हम मरते कब्र में जाते पता चलता, मगर पीछे बता ना सकते। ये सरकार की शान है कि जो कुछ वहां होता है आपको रब ने गैब का इल्म दिया इसलिए है कि दुनिया वालों को पहले बता दे। वहां अगर जाके पता चलता तो बड़ा अफसोस होता, काश कि हमें पहले पता चल जाता तो कितना हम अपने भाई का फायदा कर लेते। फुला फौत हुआ था, उसकी कब्र पे जाके ऐसा कह देते, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक करम ही कितना बड़ा करम है, कोई राबता हो ही नहीं सकता। अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें मिलकर किसी एक कब्र वाले से पैर से राब्ता नहीं करवा सकती। ये दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जहां रोजाना करोड़ों से राब्ता किया जा सकता है, और इस पर पैसा भी कोई खर्च नहीं होता। एसी एक कब्र में लगवाना हो, वो एसी जो वहां काम देता हो, दुनिया वाला नहीं।
तो अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें भी नहीं लगवा सकती, और यहां लगने पे आए तो हर मोमिन अपने वालिदैन की कब्र में लगवा सकता है। क्योंकि सरकार फरमाते हैं जिस वक्त वो फरिश्ते दाखिल होते हैं आगे विरद जारी है, वो हैरान है, इससे तो पूछे ही कुछ नहीं था, ये खुद ही बोलता जा रहा है। उनको जो तरीकेकार दिया गया वो ये है कि सवाल करो फिर जवाब नोट करो। वो हैरान है, अब ये अपने तौर पर जो जवाब दे रहा है क्या ये मोतबर है या हमें सवाल करना पड़ेगा, और ये मौका ही नहीं दे रहा कि हम सवाल करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर फरिश्ते अल्लाह से राब्ता करते हैं, अब यहां क्या कार्रवाई करनी है, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहा, हम पूछ ही नहीं सके, और ये जो पूछना था वो बोल रहा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है अब यहां पूछने की जरूरत नहीं, बस इसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो। ये वो हदीस है जो इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह में जिक्र करने के बाद, जो इब्ने तैमिया का शागिर्द, उसने कहा इस हदीस पर कोई एतराज ना करे कि इसकी सनद कमजोर है या ये मामला है या वो मामला है। उसने कहा अगर कोई कमजोरी होती तो सहाबा अमल क्यों करते, ताबीन क्यों करते, तबे ताबीन क्यों करते। उसने कहा 7 सदियों की गवाहियां मेरे पास हैं, हर जमाने में हर शहर में मुसलमान ये तलकीन कब्रों पे करते आए हैं, इतनी पक्की हदीस है। अब यहां कब्र के अंदर जो पैगाम बाद अज़ वफात बहर से कानूनी तौर पर शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के मुताबिक दिया गया, वो अकीदे का पैगाम है, और वो दुनिया भर में रहने में आखिरी घड़ी तक जिसका अकीदे की हिफाजत से ताल्लुक है, राब्ता तब हो सकेगा जब बहर वाले का भी अकीदा सच्चा हो, अंदर वाले का भी सच्चा हो। वरना कोई सोने की कब्र बना ले और बड़े बड़े स्पीकर लगा ले, राब्ता नहीं हो पाएगा। तरीका वो अपनाना होगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और ईमान की शक्ल में। और सिमनन हदीस का ये अगला हिस्सा भी जिक्र कर दूं। सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उसकी अम्मी का नाम ना आए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। फरमाया यनसुबुहु इला उम्मिही हव्वा, अगर उसकी सगी अम्मी का नाम नहीं आता तो बड़ी अम्मी हजरत हव्वा का तो सबको आता है। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि अगले दिन कर लो, पूछने चले जाओ, यानी यह है कि उसी वक्त होना चाहिए, चूंकि मुनकर नकीर की आमद से पहले इसका जिक्र जारी हो जाना चाहिए। तो इस बुनियाद पर अकीदे की दावत वो दावत है कि आखिरी घड़ी तक लाजिम है, और फिर इसकी बुनियाद पर बरज़ख में भी रोशनी है और माशर में भी रोशनी है, और कोई पावर नहीं कि जिसकी वजह से बाप बेटे का राब्ता हो सके, भाई भाई का राब्ता हो सके, माँ बाप के साथ किसी का राब्ता हो सके। ये सच्चे अकीदे की बरकत है कि जिसकी वजह से आज 15वीं सदी में दुनिया के किसी कोने में, अरब में या अजम में जो भी फौत हो, सच्चे अकीदे की बुनियाद पर आज भी कोई ये लफ्ज बोलेगा तो सरकार के हुक्म के मुताबिक कब्र में जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। अब इसमें ज़िम्नन अर्ज कर दूं, लोग चूंकि सुन्नी कॉन्फ्रेंस है, कई लोगों को इसमें तलाश होती है कि सारे ही सही हैं या फिर कौन सही है। फिर सभी कुरान पढ़ रहे हैं, सभी तकरीरें कर रहे हैं, सभी दरस दे रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो हर जगह हक का नूर मौजूद है। मसलन इसी हदीस में देखो, इसके अंदर ये सिर्फ अहले मदीना के लिए हुक्म नहीं था, ये सिर्फ अहले मक्का का हुक्म नहीं था कि उस वक्त जो फौत हो तो उसको यूं बुलाया जाए। ये सिर्फ पहली सदी के लिए नहीं था, ये हमेशा के लिए है। अब जिस मसलक में रब के रसूल अलैहिस्सलाम को या से बुलाएं तो शिर्क हो जाए, उस मसलक में ज़ैद अमर को या से कैसे बुलाया जा सकता है।
क्योंकि सरकार ने फरमाया उसका नाम लो और उसकी अम्मी का नाम लो, और लफ्ज है या फुलान अपना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। तो फिर यहां से ही पता चल गया कि जिस मसलक पर ये प्रोसेस चल सकता है वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। बाकी तो मस्जिदों के मेहराबों से मिटाते फिर रहे हैं, वो सरकार के लिए नहीं मान रहे। इस 15वीं सदी के ज़ैद अमर बकर के लिए कैसे मानेंगे? वो तो कब्र वालों को बुत और मूर्ति कह रहे हैं। लेकिन ये अहले सुन्नत व जमात का मसलक है कि जिसके मुताबिक कब्र वाला कई जिहतों में बहर वालों से एडवांस होता है। अब यही देख लो, ये जुमला जो हुक्म दिया हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कि तुम कब्र वाले को ये आवाज दो, क्या उज़कुर मा खरजत अलैहि मिन दुनिया। अब इतना हिस्सा जो है, जो अरबी जानता है आज हम में से, उसको तो पता चल रहा है, और जो नहीं जानता उसके लिए ट्रांसलेशन की जरूरत है। वरना मैं कहता उज़कुर मा खरजत अलैहि मिन दुनिया, तुम सुन के कहोगे पता नहीं ये कह रहे हैं कि कुछ खा लो या आराम कर लो या उठ के चले जाओ। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, जब तुम्हारी कब्र पर खड़ा होकर कोई उज़कुर मा खरजत अलैहि मिन दुनिया के जुमले बोलेगा, तुम अरबी समझ भी लोगे, अरबी बोलना भी शुरू कर दोगे। तो आज जिंदगी में तो पढ़ने से आती है, कब्र में पढ़े बगैर आ जाती है। कितना तेज विज़डम है कब्र वाले का। फरिश्ता अरबी में बोलता है, ये भी अरबी में बोलता है। लिहाजा वो लोग सिखों और हिंदुओं के दीन की तरफ मायल हैं जिनके नजदीक कब्र वालों को पता ही कोई नहीं चलता, या वो जमादात की तरह है। इस्लाम में तो यह है कि वो जिंदों से एडवांस है। जिंदा अरबी पढ़े तो आती है, उनको बगैर पढ़े आ जाती है, और वो सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, और सब कुछ होता है। अगर ये दरमियान में गुफ्तगू के अंदर समझ वाला मसला ना हो तो ये भी तो उधर पेश किया जा सकता था। कोई कहता मैं तो पंजाबी हूं, रब इम्तिहान मेरा लेना है तो फरिश्ते को कहो पंजाबी बोले, वरना मैं तो अपने आप को फेल नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे समझ आए तो मैं जवाब दूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, वो अरबी बोल रहा है, मैं अरबी नहीं जानता, तो मुझे मेरी जुबान से पूछो, मैं जरूर जवाब दूंगा। ऐसा कोई मामला नहीं। खुद ब खुद कब्र में जाकर ये बंदा अरबी मीडियम हो जाता है, और ये सब कुछ जो सर्कल चल सकता है तो अहले सुन्नत के मसले के मुताबिक चल सकता है। इस वास्ते महशर के दिन का जो नूर है उसके बारे में ये तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। जब रब्बे सुल जलाल का ये फरमान सामने आया कि खालिक़े कायनात फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इसकी शरह, इसकी तफसीर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि किन लोगों के चेहरे उस दिन सफेद होंगे और किन के चेहरे उस दिन स्याह होंगे। अगरचे आज दुनिया में कितने शैम्पू लगाए, क्रीमें लगाए, लेकिन उस दिन उसका चेहरा बुझा हुआ होगा, स्याह होगा। और आज जो सादा पानी से धो रहा है, लेकिन उसका चेहरा कई ऐसे हैं कि जिनका सफेद होगा, क्योंकि सफेदी और स्याही का सबब और है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को बता दिया जाए तब यद्दु वुजूह अहले सुन्ना, सुन्नी होने की बुनियाद पे चेहरा चमक जाएगा। लिहाजा जिस टाइटल पर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठना फजूल नहीं। अगरचे रात का काफी हिस्सा बीत गया, मगर याद रखो इसी से कब्र में चरागा है,
इसी से कब्र में राब्ता कायम होगा। जब किसी ने बाहर खड़े होके नाम लिया और साथ अम्मी जी का नाम लेकर बुलाया और फिर जुबान पे जिक्र जारी हो जाएगा, दरवाजा जन्नत का खुल जाएगा। और दूसरी तरफ माशर की हौलनाकियों के अंदर जब बड़े बड़े बादशाहों के चिराग गुल हो जाएंगे, जब सूरज की शिद्दत की बुनियाद पर दुनिया में गुलाबों जैसे चेहरे जो हैं ये जल के स्याह हो चुके होंगे, मगर जिसने आखिरी सांस तक मसलक अहले सुन्नत को अपनाए रखा, इसका सौदा नहीं किया, इसमें बिगाड़ नहीं आने दिया, इसकी हिफाजत की है, तो कुरान मजीद का ये फैसला है कि माशर की गर्मी से भी उसका चेहरा नहीं पिघलेगा, उसके चेहरे पर किसी तरह का दाग नहीं होगा। ये मसलक अहले सुन्नत की बुनियाद पे क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमक रहे होंगे। और साथ ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बता दिया, व तस्वद्दु वुजूहु अहलिल बिदअ, अहले सुन्नत से हटकर जितने फिरके हैं वो सब अहले बिदअ, उनके चेहरे स्याह हो चुके होंगे। अहले सुन्नत के चेहरे रब्बे जुल जलाल के फजल करम से सफेद होंगे। इसलिए जरूरी है कि बंदा अकीदा समझे इस मसलक को आज कि कहां थोड़ी सी खराबी आ जाए तो बंदा सुन्नी नहीं रहता, फिर अहले सुन्नत से निकल जाता है, नमाज जाया, रोजा जाया, हर चीज पे पानी फिर जाता है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए कि सुन्नी होने की शर्तें क्या हैं, सुन्नी कौन होता है, सुन्नी होने के बाद कैसे बंदा सुन्नी बरकरार रहता है, कैसे धक्का लगने से इंसान जहन्नम में चला जाता है। अरे ये जो अकीदे का शीशा है, इससे नर्म नाजुक कोई शीशा नहीं, इससे कीमती कोई शीशा नहीं। इस वास्ते इसकी हिफाजत जरूरी है। लोग सिर्फ जाहिर को देखते हैं, हकीकत की तरफ बहुत थोड़े लोग देखते हैं। इंसान का जो दिल है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि अवानी, जैसे लोगों के बर्तन होते अल्लाह के भी बर्तन हैं। अल्लाह का बर्तन क्या है? फरमाया अला वहियल कुलूब, ये तुम्हारे सीनों में जो दिल है ये अल्लाह के बर्तन हैं। इसे मामूली ना समझो, अपने जिस्म के अंदर इस हिस्से को खास वैल्यू दो कि ये अल्लाह का बर्तन है। कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरा, ये अल्लाह का बर्तन है। और बर्तन के लिहाज से फिर आगे बड़ा एहतमाम है। अब देखो, काफिर में, मोमिन में और मुनाफिक में फर्क क्या है? दिल तो सबके पास है। क्या हिंदुओं में दिल नहीं? क्या सिखों में दिल नहीं? क्या यहूद नसारा का दिल नहीं? क्या कादियानी मुर्तद का दिल नहीं? क्या बद अकीदा का दिल नहीं? दिल सब क्या है? दिल देते वक्त रब ने सबको दिए, बल्कि किसी को भी सेकंड हैंड नहीं दिया, सबको ही असली दिए। उसने तो कोई टेढ़ी तकसीम नहीं की, मगर एक दिल वाला जिंदगी गुजार के गया तो सीधा जन्नत में, दूसरा दिल वाला जिंदगी गुजार के गया तो सीधा जहन्नम में। ये सारा जो फर्क है इसे आज समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं दिल सबके हैं तो फिर सब एक जैसे। किसी ने इंसानियत को मजहब बना लिया, किसी ने सुलह कुल्लियत को मजहब बना लिया। नहीं, फर्क आज समझोगे तो कल फिर उस फर्क का पता चलेगा। नतीजे में दिल सबके हैं। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। कहत पड़ा हो, बारिश ना होती हो, काफी वक्त गुजर चुका हो और लोग बिलक रहे हो, इतने में बादल बन जाए, बारिश शुरू हो जाए। क्योंकि पानी कहीं स्टोर नहीं था, ना नलका, ना टूटी, ना मोटर, कुछ भी नहीं। ऐसे माहौल में सब ने
बर्तन उठाए सीधे करके रख दिए कि फौरन पानी जमा होना शुरू हो जाए। अब बर्तन सबके सीधे हैं, उन्हीं बर्तनों में एक शख्स ने भी बर्तन रखा मगर उल्टा करके रख दिया। घंटा पूरा बारिश बरसी, जिनके सीधे थे उन सब में पानी है, तो जिसका उल्टा था क्या उसमें भी पानी होगा? बर्तन तो उसका भी है। अब इतना फर्क क्यों आया? ये नहीं कि बाकी के पास बर्तन है उसके पास बर्तन नहीं, इसमें तो बराबर है कि बर्तन उसके पास भी है, बर्तन बाकी के पास भी है। मगर फर्क क्यों है? कुछ मालामाल हो गए और एक महरूम रह गया कि उसने उस बर्तन को सही इस्तेमाल नहीं किया। सीधा रखता तो उसमें भी पानी होता। अब बर्तन ने तो नहीं कहना था मुझे सीधा रखो, उसने उल्टा रखा। ये बुनियादी फर्क है मोमिन और काफिर का। रब ने तो कोई टेढ़ी तकसीम नहीं की, उसने तो सबको दिल दिए। मोमिन ने सीधा रखा है, काफिर ने उल्टा रखा है। काफिर महरूम हो गया, मोमिन मालामाल हो गया। अब ये फर्क समझना आसान है। एक तीसरी कंपनी है, उसमें आज लोग भटक जाते हैं। वो क्या है? बर्तन उसने सीधा रखा है, मुनाफिक ने। उसकी एक मुशाबत काफिर से है, एक मुशाबत मोमिन से है। इस लिहाज से मोमिनों जैसा लगता है कि जैसे मोमिनों ने सीधे रखे थे उसने भी बर्तन सीधा रखा हुआ है, और दूसरी तरह वो काफिरों जैसा है कि जैसे काफिर के पास कतरा भी नहीं था, इसके बर्तन में भी कतरा बाकी नहीं। क्योंकि मुनाफिकत वो दराड़ है कि बर्तन में पड़ता बहुत कुछ है, ठहरता कुछ भी नहीं। ये आज आजमाइश है। कोई कहता है मैंने तो देखा वो नमाज पढ़ रहा था, कोई देखा कहता है मेरे साथ उसने हज किया, कोई कहता है वो तो ज़कातें देता है, कोई कहता है वो तो इतना सदका खैरात करता है। पर फिर हमारे मुफ्ती साहब क्यों कहते हैं कि वो महरूम है? मैंने तो खुद उसको नमाज पढ़ते देखा, मैंने खुद उसको हज करते देखा। तो शरीयत कहती है पढ़ता देखते हो, निकलता नहीं देखते। मुनाफिकत वो सुराख है, वो दरार है जो एक कतरा भी उस बर्तन में बाकी नहीं रहने देती। ये है अकीदे का मामला। आज लोग भूले हुए हैं, पढ़ता देखकर कहते हैं बस वो भी तो मुसलमानों जैसा ही है। जब मुसलमान का भरा है तो उसका फिर खाली क्यों है? क्योंकि उसने उसी सफ में नमाज पढ़ ली आकर, वो भी तो ये नेक काम कर रहा है, उसको भी तो सब कुछ मुयस्सर है। लेकिन नतीजा बिल्कुल कुरान और सुन्नत के फैसले के मुताबिक मुनाफिक का शुमार काफिर के साथ है। काफिर बर्तन उल्टा रख के महरूम रहा, मुनाफिक सीधा रख के महरूम रहा। किस बेस पर? कि बद-एतिकादी ने उसके बर्तन में दरार पैदा कर दी। सुन्नी कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है कि एक तो सीधे बर्तन वाले सारे बराबर नहीं होते, सबको भरा हुआ मत समझो। सब में पढ़ने वाला देखते हो तो बर्तन की हैसियत भी देखो, क्या अकीदे की हिफाजत है या कोई रोड़ा लग गया है। अगर अकीदे की हिफाजत है फिर तो जो पढ़ रहा है वो भर रहा है। बल्कि अकीदे में तो बाज औकात ऐसा भी होता है कि भरे बगैर भी भर जाता है, डाले बगैर भी भर जाता है। कितनी ऐसी हदीसें हैं कि जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी। मसलन एक बंदा रोजेदार है और जरूरत के पेश नजर वो सो गया है, ये नहीं कि हर वक्त सो ही रहता है। अब सोया है तो हदीस क्या कहती है? अस्साइमु युसब्बिहु इज़ामुहु
रोजेदार की हड्डियां भी तस्बीह करती हैं। अब इसका बर्तन तो सोए हुए भी भर रहा है, और दूसरी तरफ कही है कि जाग रहे हैं बर्तन फिर भी खाली है। इस बुनियाद पर ये फर्क भी ज़हन में रखना जरूरी है, और साथ फिर अपने बर्तन की हिफाजत भी बड़ी जरूरी है। अपना बर्तन हर कोई शख्स इस दुनिया में दारे तकलीफ में है, आजमाइश में है, इम्तिहान में है, और इस इम्तिहान में मुझे भी खतरा है, आपको भी खतरा है। वो अल्लाह के अजीम बंदे हैं जो बहुत आगे प्रवास कर जाते हैं। अब हमें हर वक्त अपना मुहासबा करना है कि दिल के अंदर कोई ऐसा नजरिया, कोई ऐसा अकीदा, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा ख्याल कि जो अकीदे के लिहाज से अहले सुन्नत से मुतसादम हो, अगर दाखिल हो गया है दिल की हुदूद में, तो उसको फौरन देश से निकाला दिया जाए, उसको बहर किया जाए, वरना वो बढ़ते बढ़ते एक सुराग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो अपनी हिफाजत और औरों की हिफाजत, और ये फर्क ज़हन में रखना कि बर्तन उल्टे और सीधे का सिर्फ फर्क नहीं है, बल्कि सीधे वालों में भी फर्क है कि कुछ वो है कि जिनका बर्तन अल्लाह के फजल से भर जाता है अमाले सालिया की वजह से, और कुछ वो है कि अमाले सालिया तो बड़े होते हैं मगर बर्तन में एक कतरा भी नहीं ठहरता। ये वो लोग हैं जिनको बद अकीदा कहा जाता है। मुनाफिकत की कोई जेहत भी जिस वक्त आ जाती है तो वहां महरूमी होती है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, हम सुन्नी कॉन्फ्रेंस अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कर रहे हैं कि रब ने हमें बर्तन भी दिए हैं, और बर्तन सीधा रखने का ढंग भी दिया है, और फिर बर्तन को दराड़ से बचाने के लिए फिक्रे रिजा का पहरा भी अता फरमाया है। क़यामत के दिन सुन्नी का चेहरा चमक रहा होगा। अब इस सिलसिला के अंदर जिस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की खबर में यह बताया कि उम्मत में इंतिशार आ जाएगा, इफ्तिराक आ जाएगा, फिरके बन जाएंगे, निजात सिर्फ एक जमात को मिलेगी, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, बाकी सब जहन्नमी हैं सिवाय एक के। अब यहां भी कुछ लोग गलतफहमी पैदा करते हैं, देखो जी मौलवी साहब ने ठेका लिया हुआ जन्नत का, ये जिसको कहेंगे उसे मिलेगी। याद रखो, किसी मुफ्ती, किसी मौलवी, किसी आलिम या पीर का ये इख्तियार नहीं कि ये जन्नत का ठेकेदार हो, इसके कहने पर फैसले हो। ये शरीयत बना नहीं सकता, मगर बनी हुई पढ़ के सुना तो सकता है। अगर सरकार ने ये ना फरमाया होता कि बाकी सब जहन्नमी हैं सिवाय एक के, तो किसकी हैसियत थी कि वो बाकी सब के जहन्नमी होने का जिक्र करता। लेकिन जब सरकार फरमा चुके हैं तो अब तो बयान करना जरूरी है। ये शरीयत है, सरकार तो ये अथॉरिटी रखते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ये इख्तियारात मौजूद हैं। इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि वो जो एक है जिसके बारे में आप फरमा रहे हो कि वो अकीदे की बुनियाद पर जन्नती हैं, ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि एक है अकीदे का पेपर पास करना, एक है अमल का पेपर पास करना। इसमें तरतीब यह है कि पहले अकीदे का पेपर होगा, जो उसमें फेल हुआ उसका अमल पूछा ही नहीं जाएगा, और जो अकीदे के पेपर में पास हुआ आगे फिर नमाज रोजे का पेपर है। ये नहीं कि उसकी तरफ ध्यान ही ना हो, वो भी है मगर बाद में, और वो तब उसकी बारी आएगी जब अकीदे के पेपर में कोई बंदा पास हो जाएगा। अब यहां हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदे की बेस पर जिनकी जन्नती होने का ऐलान फरमा रहे हैं, पूछा उनकी निशानी क्या है, तो एक हदीस जो सिहा में है, फरमाया मा आना अलैहि व अस्हाबी, वो लोग जन्नती हैं, वो जमात, वो ग्रोह
कौन? फरमाया जो उस रास्ते पे हैं जो मेरा और मेरे सहाबा का रास्ता है। मा आना अलैहि, जिस पे मैं हूं, वो असहाबी, जिस पे मेरे सहाबा हैं, उस पर जो कारबंद है, सदी कोई हो, जमाना कोई हो, इलाका कोई हो, जो उस पे कारबंद है, वो जमात जन्नती जमात है। अगरचे बाद अहादीस में लफ्ज वो भी हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात, कि वो अहले सुन्नत व जमात है। लेकिन ये जो मा आना अलैहि व असहाबी जो सिहा में है, इसके लिहाज से भी अगर कोई हक समझना चाहे तो लफ्ज यही बनते हैं, हम अहलुस सुन्नत वल जमात। इस सिलसिला में अत-तबसीर फी दीन व तमयीज़ुल फ़िरक़तिन नाजिया अनिल फ़िरक़िल हालिकीन, इमाम कबीर हुज्जतुल मुतकल्लिमीन अबू मुज़फ़्फ़र इसफ़राइनी, उनकी इस किताब के अंदर आपने इस पर यह तहकीक लिखी, मा आना अलैहि व असहाबी व हाज़िही सिफ़ातु तक़र्ररत ले अहले सुन्ना, कि मा आना अलैहि व असहाबी, ये सिफत पक्की है अहले सुन्नत में और किसी में नहीं, और किसी के अकायद इस पे पूरे नहीं आते। मा आना अलैहि व असहाबी पे सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के अकायद इस पे सच्चे आते हैं। क्यों? कहते हैं लिअन्नहुम यनकुलून अल अखबार वल आसार अनिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबात रदियल्लाहु तआला अन्हुम वला यदखुलु फी तिलकल जुमला मन यतअनु फी सहाबात मिन अल खवारिज व रवाफिद वला मिन अल कदरिया। कहते हैं कि सारा का सारा दीन जो है उसके अंदर एक चीज का दखल है, वो है नकल करना, मुंतकिल करना, रिवायत करना। तो कहते हैं कुरान भी आगे रवायत किया गया, हदीस को भी आगे रवायत किया गया। कुरान की रिवायत हो या हदीस की रिवायत, ये सिवाय सहाबा के और किसी ने नहीं की। सहाबा ही है जिन्होंने सरकार से सुना, और इस माने में अहले बैत भी सहाबा ही का हिस्सा है कि सरकार के सहाबी हैं, ईमान लाए, कलमा पढ़ा, सुन के आगे उसको ताबीर तक पहुंचाया। तो इमाम इसफरानी कहते हैं जो भी सहाबा पे तान करे वो कभी मा आना अलैहि व असहाबी पे नहीं हो सकता। जो भी तान करे, तो तान कौन करता है? खवारिज तान करते हैं, नवासिब तान करते हैं, रवाफिज तान करते हैं। कुछ सहाबा पे खवारिज की तनकीद है, कुछ पे नवासिब की तनकीद है, और बहुत ज्यादा सहाबा पर रवाफिज यानी शियों की तनकीद है। अगर सहाबा की तनकीद से, सहाबा पर तनकीद से कोई मसलक महफूज है तो वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। इस वास्ते इमाम इसफराइनी ने कहा मा आना अलैहि व असहाबी, ये और किसी पे सच्चे नहीं आता, ना रवाफिज पे, ना खवारिज पे, ना जबरिया पे, ना कदरिया पे, ना नवासिब पे, ये सिर्फ अहले सुन्नत पे सच्चा आता है। लिहाजा सरकार के फरमान के मुताबिक 72 हलाकत पर है, और ये जमात अहले सुन्नत व जमात की, इसको वो शर्फ हासिल है कि अकीदे की बुनियाद पर इनकी सदाकत की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला के मैदान में ये हदीस रवायत करते हुए कहा, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अली वाली अखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने मुझे और मेरे भाईजान हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह
व कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना, ऐ हसनैन करीमैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक हो। ये मेरे पास इमाम यहया बिन मईन की तारीख है, उसकी पहली जिल्द है। इमाम यहया बिन मईन दूसरी सदी हिजरी खत्म हुई, बल्कि 233 हिजरी में इनकी वफात है। 158 हिजरी में विलादत है। उस जमाने में इनसे यह सवाल किया गया जो सनद से इस किताब में लिखा है। आज लोग कहते हैं कि इतने में बंदा राफजी हो जाएगा, इतने में खारजी हो जाएगा। मैंने कहा शीशा अकीदे का नरम और नाजुक बड़ा है, मामूली सी ठोकर से भी बहुत नुकसान होता है। तारीख यहया बिन मईन इसके सफा नंबर 338 पर और 339 पर एक सवाल का जवाब लिखा है। रावी कहते हैं मैंने इमाम यहया बिन मईन से पूछा, मन काला अबू बकर व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इस तरतीब से नाम लिए तो उसका क्या हुक्म है? फ़क़ाला हुवा मुसीबुन, फरमाया उसने दुरुस्त कहा, ये तरतीब सही है। फिर मन काला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उन्होंने कहा फहुवा मुसीबुन, इसने भी दुरुस्त कहा। तीसरा सवाल हुआ, मन काला अबू बकर व उमर व अली व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सिर्फ आखिरी दो हस्तियों की तरतीब बदली। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा तीसरे नंबर पे नहीं किया, चौथे पे किया, और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का चौथे पे नहीं किया बल्कि तीसरे पे किया। उस जमाने में इमाम यहया बिन मईन से पूछा गया अगर कोई इस तरह करे तो फिर क्या है? तो उन्होंने जवाब में कहा फहुवा शिय्युन, कि यूं कहने वाला शिया है। हालांकि जो पहले दो के लिहाज से तरतीब है उसका हुक्म और है और आखिरी तरतीब का हुक्म और है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये कल्चर बना ले, ये तरीका बना ले, ये बयानिया बना ले, तो इमाम यहया बिन मईन जो इमाम अहमद बिन हंबल के हम पल्ला इमाम हैं, उन्होंने कहा इतने में अगर ऐसा कहता है फहुवा शिय्युन। आज लोग कहते हैं इतने में क्या बंदा शिया हो जाता है, तो ये जहन में रखना पड़ेगा। और साथ फिर ये बात भी समझनी चाहिए कि अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर एक है वजन शेर। अब वजन शेर की बुनियाद पर कुछ चीजें जो है वो तब्दील हो जाती हैं, वहां ये कानून लागू नहीं होते। कसीदा बुर्दा जो है सुम्मर रिदा अन अबी बकरी व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी, अब वहां हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम चौथे नंबर पर है, क्योंकि अगर तीसरे पे जिक्र करे तो वजन शेर कायम नहीं होता। तो साहिबे कसीदा बुर्दा का ये अकीदा नहीं है कि हजरत उस्मान गनी खलीफा चारम है, उनका अकीदा यही है कि वो खलीफा सोम है और खलीफा चारम मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में। लेकिन वजन शेर की बुनियाद पर जिस तरह कितने मकामात हैं, यहाँ मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के लिहाज से भी वजन शेर को मुकद्दम किया जाता है, उसे पेश नजर रखा जाता है। तो हमारे कुछ अनपढ़ लोग फिर ये सोचना शुरू हो जाते हैं क्या इमाम बुसीरी को भी शिया कहेंगे? नहीं, वो सुन्नी है, वो सुन्नियों के इमाम है और वो खलीफा सोम मानते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। लेकिन शेर में जो तरतीब है उस पर हुक्म और है। आम नसर के अंदर बात हो रही है कि जब नसर के लिहाज से कोई बयान कर रहा हो और फिर वो तरतीब बताए। ये सवाल किया गया था इमाम यहया बिन मईन से और उन्होंने कहा जो ये तरतीब बदलेगा मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सोम
और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को चाहरन जिक्र करेगा, फहुआ शीइयुन, इस पर उनका हुक्म था। लिहाजा कसीदा बुर्दा के लिहाज से किसी को कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए, वो अलहदा हुक्म है। और वो इमाम बुसीरी सुन्नी है और अल्लाह के फजल से आले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े इमाम हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को इस पर ही समेटते हुए आले सुन्नत व जमात को हर शख्स ये चाहता है कि आले सुन्नत में वहदत हो, आले सुन्नत में इत्तिहाद हो, और हम हर जगह उस इत्तिहाद का फार्मूला पेश कर रहे हैं। और आज भी दो शेरों में वही फार्मूला पेश करना चाहता हूं। अहले सुन्नत हो अगर तुम फिक्रे हक पे मुत्तहिद, अहले सुन्नत हो अगर तुम फिक्रे हक पे मुत्तहिद, आज ही नाजिल करम अब्रे करम हो जाएगा। लौट आएंगी चमन में फिर से रूठी रौनकें, काफिला फिर से रवां सुए हरम हो जाएगा। थाम लो गर पुख्तगी से परचमे फिक्रे रिजा, सुलहो कुल्ली फलसफा जेरो जबर हो जाएगा। तान लो सीना अगर तुम अपने मसलक के लिए, बद अकीदा काफिला सब दर बदर हो जाएगा। रोज तैबा से मिलेंगे तुझको ताजा बलबले, तेरी बस्ती की तरफ रुए कमर हो जाएगा। यक ज़ुबां हो के पढ़ो कर अपने आका पे दरूद, लश्करे आदा लमे में मुंतशिर हो जाएगा। रब्बे जुल जलाल हमारी इस काविश को, आपकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।